नमस्ते दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कम्यूट करती हूँ साइकिलिंग से अपने काम पर। दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज हम मिलने वाले हैं 6 ग्रीन वॉरियर से, जिनमें से 4 डॉक्टर्स हैं और आपको बताएंगे कि कैसे आपको साइकिलिंग से बेनिफिट होंगे, जैसे बेटर मेंटल हेल्थ, बेटर फिजिकल हेल्थ, बेटर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। दोस्तों आखिरी तक सुनिएगा इस वीडियो में, क्योंकि उन सबके एक्सपीरियंस है इस वीडियो में। वेट लॉस कैसे मेरी एक फ्रेंड ने लिया इलेक्ट्रिक साइकिल, ताकि वो कभी मैनुअल मोड और कभी इलेक्ट्रिक मोड पर उसे शिफ्ट कर अपने घर पहुंच जाए और ग्रीनर कम्यूट भी ले। दोस्तों हम भी ऐसे तरीके अपना सकते हैं। आइए जानते हैं सारे बेनिफिट जो साइकिलिंग से होने वाले हैं आप सभी को। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली आउटडोर एक्टिविटी, बहुत तो कार्डियोवास्कुलर इसका फायदा क्या क्या है? 3 months I have lost 6 कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन काफ़ी बढ़ रही है। तो हेलो दोस्तों, साइकिलिंग क्यों करना चाहिए? साइकिलिंग करने का बहुत सारे फ़ायदा है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियोवास्कुलर फ़ायदा होता है, और दूसरा जो बोन हेल्थ और मसल हेल्थ भी अच्छा होता है। तो कार्डियोवास्कुलर इसका फ़ायदा क्या क्या है? पहले तो इसमें वेट लॉस होता है, और दूसरा आपका टाइप 2 डायबिटीज़ मिलिटस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अदर टाइप्स ऑफ कार्डियक डिजीजेस हो गया, और लिपिड प्रोफाइल का कोई भी बीमारी हो गया, ये सब आपका दूर होता है और प्रिवेंट हो सकता है। और दूसरा जो है आपका बोन हेल्थ और मसल हेल्थ, इसमें बोन हेल्थ के ऊपर भी इसका अच्छा असर होता है, और इसमें आपका मसल का स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छा मेंटेन रहता है, और इसमें आपका इंड्योरेंस भी आपका बढ़ता है। तो दोस्तों साइकिलिंग करिए और अपने आप को फिट रखिए। जैसा कि आज मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा जो टीम आई हुई है। उन्होंने हमारे से ये पूछा है कि साइकिलिंग से क्या बेनिफिट है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस कोरोना काल में आज पूरा वर्ल्ड ही नहीं, हमारा पूरा इंडिया सभी जूझ रहे हैं, लेकिन हमारे जो भारतवर्ष के जो लोग हैं वो हर मुसीबत से लड़ने में बहुत ही आगे रहते हैं, और आई थिंक इंशाल्लाह हम इस पे भी हम जीत हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बेनिफिट है, वो ये है कि हमें हमारा जो मोरल है वो बूस्ट करके रखना है, और हमारा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ दोनों को बना के रखना है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, जो बहुत ही सस्ती और जो चीज़ें हम रेगुलर करते हैं, उनमें सबसे अच्छी चीज़ है साइकिलिंग। बिकॉज साइकिलिंग तो अब सभी करते हैं, मुझे लगता है जितने लोग सुन रहे हैं या सभी लोग प्रेजेंट है, हम बचपन से चलाते थे, पता नहीं कैसे कैसे कैंची साइकिल या ऐसे वैसे करके आज हम यहाँ पहुँचे। लेकिन कुछ माँ बाप का सपना भी होता है, हमें प्रोफेशनल लाइफ को भी आगे बढ़ाना होता है। तो उस सीजन में, उस टाइम सिचुएशन में अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए हमने वो पढ़ाई में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गए, और साइकिलिंग, फिटनेस, ये सब छूट गया। लेकिन आज मैं यहाँ एम्स में कार्यरत हूँ, आरपीसी बिल्डिंग में हूँ, नेशनल आई बैंक में हूँ। मेरा नाम राम अवतार है, और मुझे बहुत खुशी है, मैं पूरे वर्ल्ड क्या पूरे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट एम्स मेडिकल में कार्यरत हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इस इंस्टीट्यूट में आके इतना टाइम जरूर मिला है कि मैं अपने ऊपर फोकस कर सकूँ। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा, काम कितना भी हो, कितना भी आप काम करते हैं, लेकिन आपको अपने लिए टाइम जरूर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू बी जस्ट मेक योर टाइम टू योर हेल्थ, इम्प्रूव योर हेल्थ। सो साइकिलिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि साइकिलिंग से क्या है, आपका चॉइस से लेकर हेड तक की सभी जितनी भी मसल्स हैं, जितने भाई आपका वर्कआउट है, वो सारी साइकिलिंग से कंप्लीट हो जाता है। तो साइकिलिंग है, रनिंग है, बहुत बेस्ट चीज़ें हैं। आपका हार्ट रेट
ठीक रहता है। इवन आपकी जो लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन कैरी करने की, वो बढ़ती है। और आपका सबसे बड़ा है जो कॉन्फिडेंस, वो बहुत इम्प्रूव होता है। तो साइकिलिंग करने से हम यहाँ डेली वीकेंड में, संडे के दिन या जिस दिन कभी हमारा ऑफ होता है, हमारा सारा ग्रुप, जितने डॉक्टर्स हैं, आपको पता ही आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा बिजी डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स के लोग हैं। जितने भी पैरामेडिक स्टाफ है, जितने भी डॉक्टर नर्स है, सभी लोग आज बहुत बिजी हैं और उनके ऊपर लोड ज़्यादा है। और ऐसी सिचुएशन में उनको अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकें, क्योंकि वो स्वस्थ हैं तो तभी दूसरों को स्वस्थ रख पाएंगे, और अगर वो फिट है तभी तो दूसरों लोगों को फिट रख पाएंगे। तो आई थिंक साइकिल है बहुत ही, देखिए बिल्कुल मस्त, जहाँ भी चाहे निकल सकते हैं, जब भी मन हो, मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो। इवन सभी का शिफ्ट ड्यूटी होता है, कभी कोई मॉर्निंग में है, कोई इवनिंग में है। तो आई थिंक जब भी आपको टाइम मिले, उठाओ साइकिल और निकल चलो और अपने आप को फिट रखो। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, मैंने अभी 8 साल के बाद दोबारा से साइकिलिंग रिस्टार्ट करी है। पीजी सिलेक्शन से पहले एमबीबीएस टाइम में अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि सुबह सुबह पोस्टिंग्स रहती थी, फिर क्लासेस रहती थी, फिर खुद का पढ़ना भी है, और एमबीबीएस का सिलेबस ही इतना ज़्यादा होता है कि आप अपने फिजिकल हेल्थ के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। आफ्टर माई पीजी सिलेक्शन मैंने यहाँ पे एम्स की साइकिलिंग क्लब है उसको ज्वाइन किया, वेयर मेंबर्स सजेस्टेड मी कि आप पहले बेसिक साइकिल से स्टार्ट कीजिए, बाद में आप गियर साइकिल पे आइएगा। अभी मैं अपने हॉस्टल से ओपीडी तक का सफ़र साइकिल पे ही तय करती हूँ। 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है मुझे रोज़ आना जाना। इनिशियली मैंने 10-12 दिन पहले ओपीडी में जाना शुरू किया, उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने किलोमीटर्स बढ़ाए। हम सुबह का शेड्यूल प्लान कर लेते थे एक दिन पहले ही कि हमें कौन से स्पॉट पे जाना है। एवरीडे वी चूज़ अ न्यू प्लेस। अभी तकरीबन हम 30 से 40 हिस्टोरिकल प्लेसेस दिल्ली की घूम चुके हैं साइकिल पर ही। सुबह सुबह का हम प्लान बनाते हैं, देन वी साइकिल फॉर अबाउट 1 to 1.5 आवर्स। इनिशियल 3-4 किलोमीटर से अब मैं प्रतिदिन 60 किलोमीटर्स तक भी चला लेती हूँ। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months आई हैव लॉस्ट 6 kgs बिकॉज ऑफ साइकिलिंग। दिस हैज चेंज्ड माई लाइफ। I feel more energetic. I have a peaceful sleep at night. I feel relaxed. जो सुकून साइकिल चलाने में है वो और किसी चीज़ में नहीं है। मैं डॉक्टर पवन सिन्हा अभी एम्स दिल्ली में डॉक्टरी एज ए डॉक्टर काम कर रहा हूँ, और मैं 2 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ। लॉकडाउन टाइम पे जब कुछ था नहीं ट्रैवल का, तो उस टाइम पे काफ़ी साइकिलिंग की। कभी तो एक दिन तो ऐसा भी था कि अराउंड 200 किलोमीटर जब हम कोविड ड्यूटी करके आए तो उसके बाद चले गए थे मुझसे तक साइकिलिंग करने। जो अच्छा सा लगता है साइकिलिंग करके, पूरा दिन में फिर डिप्रेशन से ऐसे ऐसे थोड़ा सैड सा मूड हो करके अच्छा सा लगता है। फिर इसके बाद हमने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया और एम्स में बाकी लोगों को जोड़ा। स्टार्टिंग उसमें 10 या 15 लोग थे जो इंडिया गेट तक साइकिलिंग करने जाते थे। फिर टाइम के साथ कम से कम अभी 180 के अराउंड है उस ग्रुप में लोग जो अभी रेगुलरली साइकिलिंग करने के लिए जाते हैं। और जो मुझे पता चला है वो द टाइम साइकिलिंग जो बेनिफिट्स दिए हैं, इससे से मूड काफ़ी एलिवेटेड रहता है और बोन स्ट्रेंथ काफ़ी बनी रहती है, और फैट लॉस करने में हेल्प करता है। देखते कितना पतला सा हूँ अभी, पहले बहुत मोटा हुआ करता था। और मेंटल हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट करता है। ऑलमोस्ट जैसे आप मॉर्निंग में अगर साइकिलिंग करके जाते पूरे दिन से खुश सा रहता है, एलिवेटेड रहता है मूड। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट में जैसे ड्यूटी पे जाना होता है तो साइकिल आप बाइक लेके जाते तो इससे अच्छा कि साइकिल लेके जाओ, उसमें आपकी फिटनेस भी बनी रहती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहते हैं, और स्ट्रेस के साथ साथ बाकी चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है। बोन्स अच्छी बनी रहती है, काफ़ी स्ट्रेंथ बनी रहती है, मसल स्ट्रेंथ बनी रहती है, जॉइंट मोबिलिटी बनी रहती है। और बाकी हमारे डॉक्टर जैसा पवन ने बताया, तो पवन ने ग्रुप में मुझे ऐड किया था, तो बाद में मैंने पवन के साथ साइकिलिंग स्टार्ट की और धीरे धीरे हम रेगुलरली साइकिलिंग करने लगे। मॉर्निंग में, इवनिंग में भी साइकिलिंग करते थे। बाद में रात में साइकिलिंग का एक एडवांटेज ये होता था कि रोड्स काफ़ी खाली होते थे, और धीरे धीरे हमने रियलाइज़ किया कि काफ़ी लोग साइकिलिंग करने दिल्ली में रोड्स पे दिखाई देने लगे। इनफैक्ट एक स्टडी ने ये भी पाया कि साइकिल्स का जो नंबर था रोड्स पे वो दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान इंक्रीज़ हुआ है। क्योंकि लोग निकल नहीं पा रहे थे, और एक ये
जिम्स बंद हो गए थे, तो लोगों के पास एक जरिया था कि फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन था ये। जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस फिजिकल एक्सरसाइज का साइकिलिंग के थ्रू ये था कि आप कहीं ना कहीं आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए भी यूज़ कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी यूज़ कर रहे हो, और आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक ऐसा ऑप्शन यूज़ कर रहे हो जो बहुत सस्टेनेबल है, जिसको आप लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो, और एक ऐसा एटीट्यूड चेंज है जिसको आप अगर अपने लाइफ टाइम कैरी करो तो आपको मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे। बीइंग ए साइकेट्रिस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली आउटडोर एक्टिविटी, बहुत फ़ायदे करती है। बहुत सारे पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि वाइल बीइंग ऑन ट्रीटमेंट, बीइंग ऑन मेडिकेशंस, उनके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है जल्दी बेनिफिट पाने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए लंबे टाइम तक वो किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करें। साइकिलिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आप जैसे अगर आपका ऑफिस काफ़ी नज़दीक है, जहाँ पे आप कोई इस तरह का ऑप्शन यूज़ करते थे, अगर कुछ लोग अपनी पर्सनल व्हीकल लेके जाते हैं, या जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं है बट नज़दीक है आपका वर्किंग प्लेस, तो आप साइकिलिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आसपास के एरिया में रहते हैं, तो वो साइकिल यूज़ करके आते हैं। अब गवर्नमेंट भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर रही है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रमोट करना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत बार ये इशू हुआ है, और देखिए सबको साफ दिखाई देता एक डेंजर है कि आने वाले टाइम में कितना एनवायरनमेंट कितना ख़राब होता जा रहा है। तो अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जगह पे दिल्ली में पेवमेंट्स बनाई जा रही हैं, साइकिल ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। तो आई थिंक अगर गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे ध्यान दे और लोग अगर जागरूक हों तो आने वाले टाइम में साइकिलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। दूसरा इसके साथ साथ आजकल जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या डायबिटीज या हाइपरटेंशन काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि देखिए आज जो मशीनें आ गई है, लोग थोड़ी सी दूर जाने के लिए बाइक का यूज़ करते हैं, और लोग जो वॉकिंग टाइम है या लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी वाला टाइम कम हो गया, तो अभी हर किसी को घर में आसपास किसी न किसी शुगर रहती है, उनका बीपी बढ़ा रहता है। तो अगर आप रेगुलरली साइकिलिंग करते हो तो उसमें भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मान लो जिसको यूजुअली 40 ईयर्स पे डेवलप होती है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अगर आप स्टार्टिंग से ही मतलब यंग एज से आप साइकिलिंग या सब फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, तो इनसे भी आपको बचे रहने में एडवांटेज मिलता है। Actually, from so long, I was thinking to have a bicycle because I was not getting time for the exercise. So one day I saw the Tanvi Ma'am's video and I got inspired. I thought if she can commute through the bicycle, I can also. So I gave a call to her and asked about the challenges that she's actually facing. So she told me that she's very comfortable using the bicycle. So on the very next day I had bought this cycle for myself. This is the electric Hero electric cycle. Why I have gone for this cycle because the distance between my workplace and my home place is around 15 kilometers. So it's like a big distance. So I thought, why not go for an electric one, which actually, I mean, if I want to run it on a manual mode, I can run it on a manual mode. If I want to run it on a electric mode, I can run it on a electric mode as well. So I'll show you the basics of my cycle. I'm using helmet for the safety concern, and this is the electric mode. If you want to drive it on ride it on a electric mode, you can just on this and you can use it in electric mode. And this is here is the charging point of this cycle, and this is the water bottle case. Go green, go for cycling.